देश में, मतलब भारत देश की बात कर रहा हूँ, वंशवादी राजनीति का अहंकार गांधी नेहरू परिवार में शुरू से था। बाकी जो क्षेत्रीय दलों में ये आया वो बाद में आया, कांग्रेस के अनुकरण में आया। लेकिन इसकी शुरुआत एक तरह से कहिए इंदिरा गांधी के समय से ही हो गई थी। बड़े मशहूर पत्रकार हुए हैं इंदर मल्होत्रा। उनकी एक किताब है डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड। तो उन्होंने भारत में वंशवाद और पड़ोसी देशों में जो वंशवाद की राजनीति चली उसके बारे में उसमें जिक्र किया है, चर्चा की है, और एक उदाहरण भी दिया है इंदिरा गांधी के अहंकार का। उससे आपको समझ में आएगा कि आज जो कुछ हो रहा है गांधी परिवार की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, उसकी जड़ें कहाँ हैं, वो कहाँ से वो ताकत आ रही है। एक बात उन्होंने कही, वो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में डायनेस्टिक रूल जो है, वो अगर डेमोक्रेटिक देश है तो उसमें डेमोक्रेटिक डायनेस्टी अगर चलती है, और उसका एक ही कारण होता है कि जनता में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बन गई है, स्वीकार्यता बन गई है, बिना उसके नहीं चल सकता। और उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी कब तक चलेगा ये भी इस बात से तय होता है कि कब तक उसकी स्वीकार्यता बनी रहती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया भारत का, गांधी नेहरू परिवार का। उसके अलावा जो है बगल में पाकिस्तान का दिया जिसमें भुट्टो परिवार, उसके अलावा बांग्लादेश का दिया जिसमें मुजीब और खालिदा जिया का परिवार, श्रीलंका में सेना नायके और भंडार नायके का परिवार। तो इन परिवारों का वंशवाद चला। अगर आप देखें तो आप चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे आप श्रीलंका की बात करें, या फिर आप पाकिस्तान की बात करें, इन देशों में जो डायनेस्टी थी उसका धीरे धीरे अंत हो रहा, उस अंत की ओर पहुंच गई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं रहे, उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो नहीं रही, और लेकिन उनके बेटे ज़रूर राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, लेकिन उस तरह का प्रभाव उनका नहीं है जैसा उनकी माँ और उनके नाना का था। यही हाल श्रीलंका में है। और भारत में अगर आप देखें गांधी नेहरू परिवार की स्थिति, तो आप शुरू करें जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी होते हुए आप देखेंगे क्रमशः गिरावट आ रही है। अभी लोगों ने रिजेक्ट पूरी तरह से नहीं किया है इस परिवार को, इस परिवार के वंशवाद की राजनीति को। तो इसलिए ये बना हुआ है, लेकिन कितने समय तक बना रहेगा ये पता नहीं है। लेकिन एक मुद्दा उन्होंने उठाया है, एक बात कही है उनकी, जो उनकी बात जो भविष्यवाणी के रूप में वो सही नहीं हुई। उन्होंने कहा सोनिया गांधी अपने कोकून में बैठकर, कोकून कहते हैं सबसे अलग थलग होकर, कोकून का मतलब रेशम का कोवा भी होता है और सुरक्षा कवच भी होता है।